और क्योंकि अयोध्या में तमाम बड़े चेहरे पहुंचने वाले हैं, तमाम मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है, ऐसे में अभेद्य सुरक्षा रखी गई है। सुरक्षा के कैसे चाक चौबंद इंतजाम है, जरा तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो लता चौक की है। लता चौक आजकल सेल्फी पॉइंट के जैसा हो गया है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उत्साहित रहते हैं। और उसके बाद हनुमानगढ़ी की सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी पे पहले दर्शन करने के बाद, नतमस्तक होने के बाद ही रामलला मंदिर तक लोग जाते हैं। और दूसरी तस्वीर आप रामलला परिसर के आसपास की देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा ये भी आप देख रहे हैं। लता चौक की भी अब तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है और वहां पर ज्यादातर लोग पहुंचते हैं। और क्योंकि लता मंगेशकर चौक है, वहां पर हर तरफ से लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें उत्साह रहता है। और हनुमानगढ़ी की एक बार फिर तस्वीर देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं पूरे अयोध्या का कहीं ना कहीं इंतजाम किस तरह से रखा गया है सुरक्षा के लिहाज से। मेरे सहयोगी वैभव मिश्रा ने बताया कि कैसे सिक्योरिटी यहाँ इतनी टाइट है कि परिंदा भी पर ना मार सके। रिपोर्ट उसकी आपको दिखा दें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज कुछ घंटों का वक्त बाकी है। रामनगरी सजकर तैयार है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कैसे राम की नगरी को पूरी तरह से सिक्योर रखा जाए। हम इस वक्त हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं और आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आएगी। यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और साथ ही अगर आप हमारे बाईं तरफ नजर डालेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों की तैनाती अब यहाँ पर जो है वो कर दी गई है। सिर्फ इसी जगह पर नहीं, रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती इस वक्त अयोध्या के कोने कोने में आपको नजर आएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको नजर आएंगे। तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां यम और नियम का पालन कर रहे हैं, आज वो बताते बताते भावुक भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कोई रामलला की जो श्यामल मनोहारी मूर्त आई है उसमें खोट निकाल रहा है। कोई कह रहा है कि 22 तारीख ठीक नहीं है, कोई कह रहा है कि 22 तारीख के बाद कलयुग आने वाला है, तो कोई रामलला और भगवान राम की कहीं ना कहीं तुलना प्रधानमंत्री से कर दे रहा है। आखिर इसकी जरूरत क्या है? ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है। अगर खुशी का अवसर है, शुभ मंगल मुहूर्त आए तो उसमें खुश भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति इनके लिए राम नीति से ज्यादा है, ऐसा लगता है। रिपोर्ट देखिए। श्यामल मूरत, सुशोभित ललाट, कमल नयन, मनमोहक रूप। रामलला की वो मनमोहक मूरत है जिसे देखकर राम भक्त खुद को धन्य महसूस कर रही है। लेकिन सियासत की आंखों में ये तस्वीर शूल की तरह चुभ गई, आंखों में खटक गई। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ विधान में तरह तरह की खलल डालने की कोशिश में जुटे विपक्ष ने अब मूर्ति को मुद्दा बनाया है। जिस रामलला की मूर्ति देखने को भक्त अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार है, कांग्रेस के नेताओं को उस मूर्त में भी कमी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए रामलला की मूर्ति पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह ने लिखा कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति वाले स्वरूप में न होकर मां कौशल्या की गोद में होना चाहिए, लेकिन जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो बाल स्वरूप में नजर नहीं आ रही है। अब आपको दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के मायने भी समझा देते हैं। जिस राम मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कांग्रेस के नेता उस आस्था पर आघात कर रही है। कांग्रेस को डर है कि राम मंदिर की तरफ बढ़ रहा भक्तों का सैलाब कहीं बीजेपी को फायदा न पहुंचा दे। शायद इसीलिए ही कांग्रेस मूर्त में कमी निकालकर आस्था की डोर को कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस की परेशानी मूर्ति नहीं है, कई राज्यों में छुट्टी के ऐलान से भी कई नेताओं के सीने पर सांप लौट रही है। जाति में बांटने की सियासत करने वाले उदित राज को अनुष्ठान में तबाही नजर आ रही है। अभी भी हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है, हालांकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लगे हुए हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जब संभव होगा इस देश में तो तबाही आएगी। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को मिल रही माइलेज से अधीर रंजन चौधरी भी व्याकुल है। उन्हें कांग्रेस के हित वाले राम राज्य की याद आ रही है। राम के नाम पर जहां पूरा देश एक है, तो वहीं कांग्रेस के नेता डर वाली सियासत करने पर आमादा है। लोगों को भ्रमित करो, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करो और देश को ध्रुवीकरण करो धर्म के आधार पर और चुनाव में जीतो। दिग्विजय सिंह
उदित राज और अधीर रंजन ने आस्था पर सवाल खड़े किए तो विश्व हिंदू परिषद के नेता आक्रामक हो उठे। विनोद बंसल और विजय शंकर तिवारी ने राम विरोधी नेताओं पर शब्दों के तीखे प्रहार किए। जैसे जैसे वो प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक होता जा रहा है, वैसे इनके प्राण निकले जा रहे हैं। ये जो प्राण घातक जो इनको बीमारी होने वाली है, ये जो बीमारी है, यही इनका निदान भी निकालेगी, मुझे लग रहा है। सारा देश खुश है इस विषय को लेकर के, आह्लादित है, आनंद मना रहा है। तो जब हिंदू खुश होगा तब इनको दुख होगा। बॉयकॉट की सियासत करने वाला विपक्ष वोट बैंक के लिए राम से दूरी बना चुका है, लेकिन राम पर बयानबाजी से दूरी नहीं बना पा रहा। विपक्ष ने आस्था पर प्रहार किया तो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कामेश्वर चौपाल ने राम विरोधी नेताओं को आड़े हाथों लिया। वहीं बीजेपी भी विपक्ष पे जमकर हमलावर है। इस प्रकार की बात वो लोग कर रहे हैं, वो हताशा और निराशा में कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि देश अब खड़ा हो गया। देश इस बात को समझने लगा कि राम अपमानित क्यों था। अब राम जन्मभूमि प्राप्त हो जाने के बाद हिंदू समाज के हर एक अंग उपांग को लगता है कि हम एक साथ रहेंगे तो हमारे किसी भी मान बिंदु को कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता है। आप तो चाहते ही नहीं भगवान राम का मंदिर, आप तो चाहते नहीं सनातन पे आगे बढ़े, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। सनातन से क्या परेशानी है पता नहीं आपको क्या है। राम के नाम पर पूरा हिंदुस्तान एक सूत्र में बंधा है, लेकिन मोहब्बत की दुकान के रिटेलर नफरत की सियासत को हवा दे रही है। न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल के सिपह सालार भारत जोड़ो की जगह जातियों को तोड़ो की रणनीति में व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किसी को तो धार्मिक उत्सव में भी दिक्कत लग रही है, लेकिन अयोध्या इस वक्त ऐसे भक्ति रस में डूबा हुआ है जिसकी बेहद मनमोहक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये राम की पैड़ी से खूबसूरत तस्वीरें हैं। अगर आप घर पर भी हैं तो आप देखिए ये माहौल और समझिए कि कैसे सिर्फ अयोध्या ही नहीं, क्यों हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया राम में हो रही है। यहाँ वो सजीव तस्वीरें राम की पैड़ी से हम आपको दिखा रहे हैं और मन में आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि कैसे वो 23 तारीख का दिन आए, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो और 23 तारीख को आप भी दर्शनों के लिए आ पाए। तो वो इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन ये भक्ति रस की जो महक है वो हमने आपको दिखाई। अब वक्त हो गया है अंदर की खबर में अयोध्या के अध्याय का। और चलिए आप अयोध्या के अध्याय में जरा आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए अयोध्या को फूलों से महकाने की तैयारी है। 22 तारीख को 3.75 लाख यानी कि 3,75,000 किलो फूल मंगाए गए और उससे पूरे अयोध्या को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, क्योंकि राम जी के आने का जो इंतजार है वो भी इतना ही 495 साल लंबा रहा है, करीब 500 साल आप कह सकते हैं। और वो संघर्ष जब याद करते हैं तो मन करता है कि पूरी जो अयोध्या नगरी वो फूलों से महकती भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार हो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आने वाले हैं और एक एक तस्वीर लगातार अयोध्या से आपको हम दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि घंटे गिनने के साथ हम आपको दिखाएंगे अयोध्या की हर रंगत। अंदर की खबर भी यहीं से दिखाएंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।